आज हम पढ़ेंगे यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। +1 का हमारा ये फर्स्ट यूनिट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, जो हम 10th तक पढ़ के आए हैं उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि मैटर की स्टेट क्या हैं, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी के बारे में अगर हम पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें यह बताती है कि कंपोजिशन मतलब वो बना कैसे, स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है जी, यानी कि वो दिखता कैसा है, प्रॉपर्टीज़ उसके गुण क्या है, किसके, मैटर के। मैटर मीन्स हर चीज़ जो है वो 3 टाइप से बनती है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है और गैसेज है। ये पूरी डिटेल में हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 जो शो करती है वो हमारी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री को अगर सिंपली लैंग्वेज में कहें तो ये वो साइंस है जो हमें एटम और मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करवाती है। यानी केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को हम एटम और मॉलिक्यूल्स की साइंस भी कहते हैं। तो ये तो हमारा था कि व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, यानी कि इसको हम किस किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है। इसमें हम वो कंपाउंड, वो कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो कंपाउंड की स्टडी करते हैं विच आर मेड बाय कार्बन्स। यानी कि द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की का अगर हम स्टडी करते हैं, उनकी अगर हम स्टडी करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड पे आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ कंपाउंड विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सेप्ट कार्बन। यानी कि कार्बन को छोड़कर अगर हम बात करें कि कार्बन को छोड़कर अगर बाकी चीज़ों का अगर हम अध्ययन करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुई, दिस इज़ द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑल अदर एलिमेंट्स। कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का अगर हम स्टडी करते हैं तब हम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इट लार्जली कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। देखिए, इसके अंदर हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, ठीक है जी, उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वेरियस केमिकल फिनोमेनाज, जो अलग अलग फिनोमेनाज हमारे पास आते हैं, उनको अगर हम पूरी डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद लॉज एंड थ्योरी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। बाकी जो जितनी भी, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे कोई भी है, उन केमिस्ट्री के अंदर जो भी फिनोमेना यूज़ होता है, जो भी लॉज यूज़ होते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री उसको एक्सप्लेन करती है। तो ये था हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेम से ही हमें पता चल रहा है इंडस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री की स्टडी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो यूज़ की जाती है,
उनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज़ स्टडी अंडर दिस ब्रांच। इस ब्रांच के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच डील विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अगर हम अलग अलग सब्सटेंस का, ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी के आधार पर और क्वांटिटी के आधार पर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब हम उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री, नेम बायो, बायो मीन्स लिविंग सोर्सेज, तो दैट मीन्स जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करवाती है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। The branch deal with the chemical change going on in the bodies of living organisms, plants and animals that are called biochemistry। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो वो होती है बायोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये भी हमारे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर, दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फ्यूजन, फिजन। आपने पढ़ा होगा फ्यूजन और फिजन के बारे में। फिजन होता है जब एक हैवी जो न्यूक्लियाई है वो दो या दो से हल्के उसमें टूटता है, और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो हल्के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे एक भारी कंपाउंड बनता है। और इसी तरह ट्रांसम्यूटेशंस प्रोसेस एक्सेट्रा, ये जो प्रोसेस की जब इसमें स्टडी की जाती है तब हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनके बारे में हम हायर क्लासेज में पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ये ही हम स्टडी करते हैं। बाकी जो हैं वो जैसे जैसे हमारी जो स्टडी है वो चलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये हम केमिस्ट्री के पार्ट्स जो है वो करते रहते हैं। तो ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए हमने केमिस्ट्री के टाइप पढ़े हैं अभी, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, उसके वो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसको हम बताएंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस। केमिस्ट्री प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल्स ऑफ 21 सेंचुरीज़। आपको पता ही है कि जो आज की सेंचुरी है, यानी कि आज की जो शताब्दी है, उसके अंदर केमिस्ट्री का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिस इज़ मे बी प्रॉपरली कॉल्ड एज केमिकल एज। जो आज की जो एज 21 सेंचुरी है उसको केमिकल एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि आजकल जो केमिस्ट्री, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है चाहे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, हर चीज़ में जो चाहे वो हथियार बनाना है, न्यूक्लियर हथियार बनाने हैं या कोई भी एनर्जी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सभी टाइप में हमारे पास केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना और उसकी इम्पोर्टेंस, हमें कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, तो हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें आता है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ नीचे दी गई हैं जो जहाँ जहाँ केमिस्ट्री यूज़ होती है। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमारे पास आती है, केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज ईल्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। ये आप सभी जानते हो कि जो खेतों में जो ज़्यादातर खेती करते हैं या सब्जियों के अंदर या जैसे भी जो भी फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उनमें केमिस्ट्री ही यूज़ होती है, यानी कि वो केमिकल्स ही यूज़ होते हैं जिनके कारण हम जो है हमारे पास जो फसलें हैं उनका जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हमारे सामने आते हैं या हमारे पास आते हैं, तो वो सब क्या है, वो केमिस्ट्री के कारण ही पॉसिबल है। तो जैसे फ्रूट्स को पकाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, है ना, तो या फ्रूट्स को जो ख़राब होने से बचाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, वो ऑल ऑफ दीज वर्क बाय केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज़ हेल्पर टू कीप फूड मटेरियल्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स। देखिए केमिस्ट्री ही वो होता है जिसके कारण हम
जो फूड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं, उनको हम लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड यानी कि लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, तो ड्यू टू केमिस्ट्री। Chemistry has also help for better health or sanitations. The diseases such that cholera, smallpox, plague have now become things of the past. देखिए केमिस्ट्री जो है वो हमारी सहायता करती है हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें सैनिटेशंस रहने के लिए। सैनिटाइज मीन्स हमें जो है जो कीटाणु वगैरह होते हैं या जो वायरस वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए केमिस्ट्री ही एक ऐसा साधन है जिससे हम बच सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, छोटी माता जिसको कहते हैं, प्लेग हो गया, ये सभी जो बीमारियां हैं पुरानी बीमारियां हो चुकी हैं। पहले इनका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज जो है केमिस्ट्री जो है, केमिकल जो हैं यूज़ किए जाते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इन बीमारियों का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो केमिस्ट्री के कारण ही, केमिकल्स के कारण ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, बहुत सारी ऐसे बीमारियों के इलाज तैयार किए जाते हैं, केमिकल तैयार किए जाते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हम हेल्दी रह सकें। तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस आती है, डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। देखिए जब सर्जरी की जाती है तो जो पेशेंट्स होता है उसको बेहोश करते हैं, तो एनेस्थेटिक करते हैं। तो एनेस्थेटिक्स के तौर पे जो है केमिकल उसके बॉडी में डाला जाता है एज इंजेक्शंस लगा लीजिए। तो उसी के कारण ही ऑपरेशन पॉसिबल हुआ है। अगर वो चीज़ें नहीं होती, मान लेते हैं उसको क्या नहीं करते, उसको बेहोश ना करते, तो क्या डॉक्टर ऑपरेशन कर पाता? शायद नहीं कर पाता। तो ये सब जो है पॉसिबिलिटी जो है वो केमिस्ट्री के कारण ही पॉसिबल हो पाई हैं। नेक्स्ट है, कंट्री हैज़ ऑल्सो गिवन अस ए वैरायटी ऑफ ड्रग्स सच एज एनेस्थेटिक्स। देखिए बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो हमें वैरायटी ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे हमारे पास एंटीपायरेटिक्स आती है जो कि हमारी बॉडी के फीवर यानी कि टेम्परेचर्स को डाउन करती है। हाई टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी को होता है यानी कि हमें होता है तो एंटीपायरेटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसी तरह एनाल्जेसिक्स जो होती हैं वो कई बार कोई चोट लगती है या दर्द होता है किसी प्रकार का, तो इस टाइप की जो टेबलेट्स हैं एनाल्जेसिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ट्रांसक्यूलाइजर्स जो यूज़ किए जाते हैं, ये जब स्ट्रेस हो जाती है या मेंटल डिसीज़ प्रॉब्लम वगैरह आती हैं, कोई दिमागी तौर पे परेशान होता है या टेंशन होती है, तब ये इस प्रकार की जो ट्रांसक्यूलाइजर्स जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। जैसे कई बार हमें जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए जो माइक्रोब्स वगैरह वो अटैक कर देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इस तरह की जो एंटी माइक्रोब्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। या फिर इसमें डेटोल वगैरह जो है वो आ जाती है। एंटी मलेरियल्स यानी कि नाम से ही पता चल रहा है मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया से बचाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उसे हम एंटी मलेरियंस कहते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी ड्रग्स हैं वो केमिस्ट्री के अंदर हमारे सामने आती हैं, यूज़ की जाती हैं। तो ये था हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टेट ऑफ मैटर, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।